गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए हम 9th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है प्यारे बच्चों? 3। लेकिन वे 3 डायरेक्ट न देकर रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया है और परिमाप 150 मीटर है। जो ट्राइंगल है, जो क्या है, ट्राइंगल है, उसका जो पेरीमीटर दिया है वो 150 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो फटाफट, जैसे हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसको पॉइंट ए पुट किया, इसको बी, इसको सी, तो कितनी साइड्स है इसमें? 3 साइड्स। तो इसका जो रेशियो दिया है, सपोज करो ये वाली तो ए बी तो मान लिया हमने 5x, बी सी मान लिया हमने 12x और ए सी हमारा कितना होगा? 13x। तो इसका ये पेरीमीटर दे दिया गया है। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितनी साइड्स है इसमें? 3। तो 3 का सम दे दिया है, अर्थात क्या दे दिया है इसमें? इसका परिमाप, तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दे दिया? 150 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती है तो हम कौन से फार्मूले का यूज करते हैं? हीरोन फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए होता है? हीरोन्स फार्मूले में एक तो हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए, बी की वैल्यू पता होना चाहिए और सी की वैल्यू पता होना चाहिए। अब इसने जो हमारे क्वेश्चन में ट्राइंगल की तीनों भुजाएं अनुपात में दी है, तो अनुपात को हम x की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो इसे माना। सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का? माना त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 अनुपात को तोड़ देते हैं, अर्थात हटा देते हैं x। तो 5x, 12x और 13x है। हमने जो अनुपात दिया है उसको तोड़ दिया है। हमने काय में तोड़ दिया है प्यारे बच्चों? हमने उसको x के रूप में तोड़ दिया है। हमने अनुपात क्या कर लिया अपना? खत्म। अगर कोई अब हमें x की वैल्यू बता दे, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x की वैल्यू पता है हमें, तो 12 से गुना करने पर b की वैल्यू आ जाएगी और 13 से मल्टीप्लाई करने पर c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। चलो, तो अब इसने x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या दिया है? परिमाप दिया है। परिमाप दिया है 150। तो हम परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 150 मीटर। अब त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स,
अर्थात तीनों भुजाओं का जोड़, अर्थात ये 5x प्लस 12x प्लस 13x इक्वल टू 150 मीटर। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ते तो सभी है, पढ़ते तो सभी है। एक बच्चा एक बार में कंप्लीट कर लेता है, कोई बच्चा जो है उसे 2 बार पढ़ना पड़ता है। कोई किसी से कम नहीं, जितना हम कोशिश करते हैं ऐसे बन जाते हैं। तो देखिए अब 5x और 12x और 13x तीनों का ऐड कितना हो जाएगा? 5 और 7 12 30x, 30x इक्वल टू 150। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 अपॉन, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है ना, तो ये 30 हमारा कहां जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, अर्थात भाग करेगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 में से काट दिया 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। जब x की वैल्यू आ गई हमारी 5, उसमें 5 से गुना करेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। x के आंसर की 12 से गुना करेंगे तो b की निकल जाएगी, और 13 से गुना करेंगे तो c की। नाउ a इक्वल टू, a कितना है? 5x, तो इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 पंजे 25 मीटर, क्योंकि मीटर में क्या दिया गया था? साइड दिया गया था। एक सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान से और गौर से पढ़ ले। और b की वैल्यू कितना है? b देखिए b कितना है? 12x, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है? 5, तो 12 पंजे 60 मीटर। c की वैल्यू कितना है? कितना है c की वैल्यू? देखिए ऊपर 30x है ना, तो 13x, और 13x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करने में 13 पंजे 65 मीटर। अब हमने जो है a की, b की, c की अर्थात ट्राइंगल की तीनों भुजाएं को निकाल लिया है। जो अनुपात हमने क्या कर दिया है? फटाफट खत्म कर दिया है। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, दी गई हैं, तो हम हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स के फार्मूले में एक एस होता है। क्या होता है? एस, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर परिमाप, परिमाप अपॉन 2। परिमाप का क्या कर देंगे? आधा। तो परिमाप कितना है प्यारे बच्चों? 150। तो 150 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 150 का आधा 75 मीटर। ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप। तो अब हम त्रिभुज का हीरोन सूत्र द्वारा, सूत्र से, क्या है? सूत्र से हीरोन का सूत्र लिख देंगे। हीरोन सूत्र क्या है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे। देखना, देखिए सही है या नहीं? अंडर रूट लगाएंगे। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें हम ए बी सी और एस चारों की वैल्यू ऊपर से, ये ई की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये एस की वैल्यू ऊपर से हम क्या कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। बट हम जो ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है इसको नहीं भूलेंगे या छोड़ेंगे। एस की वैल्यू कितना है? 75, तो
तो यहां पर 75 रख दिया। इंटू एस की वैल्यू कितना है 75 माइनस ए की वैल्यू कितना है 25 25। एस की वैल्यू कितना है 75 माइनस बी की वैल्यू कितना है 60 इंटू एस की वैल्यू कितना है 75 माइनस सी की वैल्यू है 65। तो हमने क्या किया है इसमें, हीरोन सूत्र में हमने ए बी सी की वैल्यू और एस की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट क्या है प्यारे बच्चों, ये 75 यू का यू जो बाहर ब्रैकेट के है, ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। अब हम 75 से 25 घटाने पर क्या आया 50 इंटू 75 से 60 घटाने पर क्या आया 15 इंटू 10। सबके क्या कर लेंगे हम, सबके क्या कर लेंगे फैक्टर, क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों फैक्टर। 25 तिया 75, इसे क्या कह देंगे 25 दूनी 50, 5 तिया 15, 2 पंजे 10। अब हम इसका अंडर रूट निकालने के लिए, अंडर रूट निकालने के लिए इसके हम क्या बना लेंगे पेयर। 25 का क्या बन रहा है एक पेयर बन गया है, तो 25 गुना 25 का वर्गमूल हो जाता है 25, वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगाएंगे, गुना 3 गुना 3 का जो स्क्वायर रूट होता है, 3 गुना 3 का क्या होता है 3, 2 गुना 2 का क्या होता है 2, 5 गुना 5 का क्या होता है 5। तो सबकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 25 से 75 दूनी 150 पंजे, 150 पंजे 7500। क्या क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में और मीटर में दी थी इसकी माप, तो वर्ग मीटर आंसर।